जो बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी हो रही है वो कांग्रेस की तरफ से हो रही है। और निश्चित तौर पर जनता इस बात को समझती है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आज इनके अंदर बौखलाहट इतनी ज्यादा हो गई है कि जिसका जवाब देना मुश्किल है। वो जनता जानती है कि पिछली बार जब महाराष्ट्र की जनता ने वोट दिया था वो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को वोट दिया था और उनको जिताया। वो देखते हैं कि सत्ता लोलुपता किस हद तक गिर गई थी कि जिस पार्टी को बाला साहब ठाकरे चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते थे, जिसको उनका बयान था कि अगर मुझे इस पार्टी को छूना पड़ा तो मैं अपना शटर गिरा दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा, राजनीतिक पार्टी बंद कर दूंगा। सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए उसमें जब वो पार्टी जाती है और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और आज जनता को उसका जवाब देने का मौका मिला है, तो सारी बेचैनी इनके पास है, सारे उल जलूल के बयान इनके पास है, सारी मनगढ़ंत की बातें इनके पास है। तो इन सबका जवाब ये देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने देखा कि हमारा जो शिवसेना जी का बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था, शिवसेना का जो रास्ता था, जिस रास्ते चलती थी, ये उद्धव ठाकरे जी उस रास्ते से विपरीत हो गए हैं, तो वो अपने आप ही उनसे अलग हुए हैं और आज जो बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चल रहे हैं, जनता उनके साथ जुड़ रही है। और निश्चित तौर पर अब किस तरीके से वीर सावरकर के बारे में अगर कहा जाए तो ये वीर सावरकर मानते थे शिवसेना वाले, लेकिन आज ये वीर सावरकर को गाली देने वालों के साथ खड़े हैं। तो वहां की जनता ये महसूस कर रही है कि हमने जिस उद्देश्य से जिस पार्टी को चुना वो सत्ता लोलुपता के अंदर अपना उद्देश्य ही छोड़ गई है। तो उसका परिणाम ये सामने आ रहा है और निश्चित तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि इनको बौखलाहट के हम पूरी तरीके से हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं। तो इनको बेचैनी और बेचैनी में इन्होंने उल जलूल बातें करनी है। तो ये सब बातें हैं, इसके लिए बात का जवाब जरूर दूंगा आपकी। मैं एक इनके तेरे अनिल शर्मा जी कुछ कह रहे थे, मैं उनके विषय में एक बार कुछ कहना चाहता हूँ सिर्फ। एक तो राहुल गांधी जी ने अडानी जी की और मोदी जी की फोटो दिखाई कि अगर वो फोटो दिखा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं, जबकि अडानी जी और अंबानी जी अगर इनके शासित प्रदेशों में सेविंग करते हैं, वहां पर अपने फैक्ट्री लगाते हैं, तो वो निवेश करते हैं, तब तो ये अच्छे हो जाते हैं। और जब वो कहीं और निवेश करते तो ये बुरे हो जाते हैं। जब कांग्रेस के राज में ये पनप रहे थे तो ये अच्छे थे, आज ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो बुरे हैं। तो इनका दोहरा मापदंड जो है उससे निश्चित तौर पर जनता इनके दोहरे मापदंड को देख रही है। दूसरा, इन्होंने अटल जी का उदाहरण दिया। आप ये देखेंगे कि अटल जी ने जिस ईमानदारी का अपनी परिचय दिया उतनी ही गद्दारी का परिचय कांग्रेस ने दिया। अब एक स्टेट का मुख्यमंत्री होने के बाद भी उसने सांसदीय रूप में वोट डाला, जिस वोट की वजह से हमारी शर्मा जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जिन आदर्शों की बात करते हो क्या उन आदर्शों पर चलते भी हो, या वो आदर्श देश के साथ चालाकी करना है, हमारा काम विपक्ष को कुचलना है। तो आपने पूरे देश में देखा जो आज इनके साथ खड़े हैं 1975 इमरजेंसी सबको इन्होंने जेल में डाला है। तो ये मैं, और दूसरा भी पहलवान की बेटी का इन्होंने बहुत जिक्र करा। आप ये बताएं, पहलवान की बेटी बेटी है, लेकिन अगर वो राजनीति अगर वो कांग्रेस में आकर चुनाव लड़ने के लिए उसने राजनीति ड्रामा करा, चुनाव लड़ने के लिए सब काम करा, तो वो बेटी का विषय कहाँ का गया। और नहीं तो साक्षी मलिक की तो किसानों की बेटी है, उसने साक्षी मलिक जैसी को जो उनके साथ उसको तक को धोखा दिया, तो उसको आप गिर जाता है। आप बहुत सहनशील है, बहुत समझदार है, मैं आपको नतमस्तक करता हूँ, लेकिन प्लीज आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आपसे कुछ सीख रहा था मैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो जनता ये देख रही है कि एक तरफ कुछ पार्टियां अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने परिवारों के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक तरफ, लेकिन एक तरफ वो पार्टी है जो देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहती है, स्टेट का मान सम्मान बढ़ाना चाहती है, स्टेट का विकास करना चाहती है। तो जनता में इन दो के अंदर वोटिंग करना है, जो वोटिंग उससे करिए रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अभी भाई कह रहे थे जंतर मंतर में ड्रामे की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस आयोजित, कांग्रेस प्रायोजित धरना था जंतर मंतर पहलवान बेटियों का, और पहलवान बेटियों के परिणाम संक्षेप में बोलिए, लेकिन संक्षेप में बोलिए अनिल जी, संक्षेप में थोड़ा बोलिए क्योंकि समझ। अनिल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। शर्मा जी आ रहा हूँ। फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया, विनेश फोगाट चुनाव लड़ी हरियाणा के अंदर, हालांकि उसका परिणाम ये हुआ जिनको उम्मीद है हरियाणा में जीत रहे हैं वहां पर हार के आ गई। ये जनता ने देख लिया कि अफसरबाजियों को मौका नहीं देंगे, देश की जो सेवा करी उसको मौका देंगे। एक मैं और बात आपको कह सकता हूँ, सबका साथ सबका विकास, सनातन धर्म की बात कहते हैं। सनातन धर्म भी कहता है
कि सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ लेकर चलना हो चाहिए, सब चलते हैं। तो ये सनातन धर्म की बात है, किसी और की बात नहीं रह रही है। और दूसरी अभी इंडी कटी गठबंधन की बात करते हैं। यूपी में इनको एक भी सीट नहीं दी गई अखिलेश यादव ने। आज ये मतलब वो अंगूर खट्टे वाली बात कह करके आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उत्तर ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। शर्मा जी, क्या वास्तव में झारखंड